ऐसी अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम। और पुलिस के सामने वो लड़के हमारे साथ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि 200 में 300 में चलोगी क्या। नाम क्या है तुम्हारा? साहिल। तो अपने नाम से बोर्ड लगाइए, हरियाणा डेयरी का बोर्ड हटाओ। तो इस देश में नफरत इस कदर हावी हो चुकी है नफरती चिंटुओं पर कि वो अब महिला और पुरुषों के बीच का अंतर भी भूल चुके हैं। दरअसल एक खबर आई है नैनीताल से। नैनीताल में कुछ मुसलमान परिवार के कुछ टूरिस्ट थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। लेकिन महिलाओं के साथ वहां के कुछ नफरती चिंटुओं ने किस तरह का व्यवहार किया है, किस तरीके से गाली गलौज की है, ना सिर्फ गाली गलौज की है, मारपीट की है। उससे पहले इस तरीके का कोई मामला उत्तराखंड में कम से कम इस तरीके से सामने नहीं आया था, खासतौर पर टूरिस्ट के मामले में। तो दोस्तों हुआ दरअसल ये कि उत्तराखंड के नैनीताल का एक इलाका है जिसका नाम दोस्तों बताया जा रहा है ज्योलकोट। ज्योलकोट में ये टूरिस्ट मुस्लिम परिवार जो है वो गया हुआ था। इसी दौरान कुछ नफरती चिंटू आते हैं और महिलाओं से गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ऐसी गाली गलौज कि आप सुन भी नहीं सकते। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मैं इस वीडियो में बीप का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत घटिया, बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले ये वीडियो देखिए। कल कटुए मारूंगा, यही मारूंगा तेरे को पकड़ के। तो दोस्तों इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, मुसलमान लोगों के खिलाफ इस तरीके से वहां पर लोगों ने मारपीट की, गाली गलौज की, अभद्रता की। इसी को लेकर के मरियम एमबीडी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि ए दंगाई कटवे यही मारूंगा। ये बात उन्होंने कोट करके लिखी जो वो नफरती चिंटू मुसलमान महिलाओं और लोगों के लिए बोलता है। साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि एक कहावत है कि कैसे गली का कुत्ता जो होता है, वो गली का जो शेर कुत्ता होता है वो अपनी गली का शेर होता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा। दरअसल हुआ ये था कि किच्छा से नैनीताल ये लोग जा रहे थे, मुस्लिम परिवार था। उसी बीच में ज्योलकोट में इनको पीटा गया और इन लोगों का आरोप है, पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस से जब इन लोगों ने शिकायत की तो पुलिस ने भी नहीं सुनी। तो दोस्तों इस तरीके से नफरत कैसे हावी है लोगों पर, यह आपने इस खबर में देखा। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाऊं। एक मुसलमान का व्यवहार एक हिंदू महिला के लिए क्या था। ये जो तस्वीर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको आप पहले ध्यान से देखिएगा। पहले ये वीडियो देखिए। पानी में एकदम पानी में भाप दिया तो थिएटर और टैंक पलट गए थे। जो अम्मा बह गई, मेरे हाथ में छतरी आएगी थी, मैंने अच्छा। तो आपके साथ में कोई और लोग भी थे क्या? हमारे साथ में है साहब, देख के और सब भाग के चले गए साहब। अच्छा। गले में दरार है साहब। ये जो वीडियो आप देख रहे थे दोस्तों, ये करौली, राजस्थान का एक जिला है करौली, वहां का वीडियो है। दरअसल हुआ ये था कि राजस्थान के श्री गंगानगर से जो है तमाम सारे लोग आए थे दर्शन करने और इसी बीच दोस्तों गणेश जी महाराज का मंदिर है, वहां पर दर्शन करने गए थे और इसी बीच तेज बहाव और बाढ़ में एक महिला बह गई। हालात इतने गंभीर थे कि उस महिला के जो 7 लोग थे वो भी उसका साथ छोड़ चुके थे, हार मान चुके थे। लेकिन तभी वहां मौके पर मौजूद तौहीद नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति, उसने अपनी जान की बाजी लगा करके 2 किलोमीटर दूर तक बह गई उस महिला को बचा लिया। तो दोस्तों ये एक व्यवहार है मुसलमान का और एक व्यवहार था उधर का, आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी को लेकर के हंसराज मीणा ने ट्वीट किया, ये वीडियो शेयर करते हुए हंसराज मीणा ने लिखा कि करौली जिले के गणेश जी महाराज के मंदिर करने गए श्रद्धालुओं में से एक महिला सवाई माधोपुर में अचानक तेज बारिश और पानी के बहाव में फंसकर 2 किलोमीटर तक बह गई। स्थिति गंभीर थी। इसी बीच वहां मौजूद मुस्लिम युवक तौहीद ने बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में छलांग लगाई और बहादुरी दिखाते हुए महिला की जान बचाई। तौहीद का यह साहसिक कार्य मानवता और भाईचारे की सच्ची मिसाल है। हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे वीर युवक तौहीद को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाए। साफ तौर पर उन्होंने ये मांग कर दी। उधर दिल्ली में किस तरीके से नफरत अपना काम कर रही है, ये बात आप एक वीडियो से देखिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और ये क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हारा? साहिल। तो अपने नाम से बोर्ड लगाइए, हरियाणा डेयरी का बोर्ड हटाओ, ठीक है ना। ये बोर्ड हटना चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। जो तुम्हारा नाम है साहिल खान या जो भी नाम है तुम्हारा, अपना नाम लगाओ, ठीक है। पता होना चाहिए ये दुकान किसकी है, ठीक है।
चलो भाई। दरअसल एक शख्स है जिसने हरियाणा डेयरी एंड पनीर नाम से अपनी दुकान खोली हुई है, लेकिन उसी इलाके का एक नफरती जिसका नाम विपिन राजपूत है वो वहां पर पहुंचता है और पहले तो उससे उल्टी सीधी बात करता है और फिर पूछता है नाम क्या, और जैसे नाम वो बताता है कि समीर, वैसे ही वो कहता है कि अपने नाम से दुकान खोलो, और इस तरीके से वो बात करता है। करिश्मा अजीज साफ तौर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि मुस्लिम व्यक्ति ने शॉप का नाम रखा हुआ है हरियाणा डेयरी एंड पनीर भंडार। मुस्लिम राजपूत व्यक्ति आता है, विपिन राजपूत नामक व्यक्ति आता है और बोलता है कि ये नाम बदलो और अपना मुस्लिम वाला नाम रखो। सीधे तौर पर दोस्तों करिश्मा अजीज ने ये लिखते हुए लिखा कि क्या सच में लोकतंत्र में सुअर सिफत लोग निरंकुश हो जाते हैं, ये बात की। इसी वीडियो को शेयर करते हुए अशरफ हुसैन लिखते हैं कि नफरत की कितनी बाढ़ आ गई है। साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि मुस्लिम व्यक्ति ने शॉप का नाम रखा हुआ था हरियाणा डेयरी एंड पनीर भंडार। कुछ नफरती लोग आते हैं और बोलते हैं कि नाम बदलो और अपना नाम मुस्लिम रखो। नौकरी है नहीं, बेरोजगारी इतनी कि लोग दूसरे के रोजगार को देखकर ऐसी हरकतें करते हैं। दोस्तों उधर मध्य प्रदेश के धार से एक मामला सामने आया जिसमें धार के एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी को इमामबाड़ा हवाले कर दिया, बिना नियमों को ध्यान में रखे हुए 1992 विशेष अधिनियम एक्ट का हवाला देते हुए। अब ये लोग कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये जो है भेदभाव हुआ है। क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार देखिए। इमामबाड़े को लेकर आप जो कह रहे हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी लेकिन अभी कोई जानकारी मिल नहीं पाई मुझे। और जहाँ तक इमामबाड़ा का प्रश्न है तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि ये कोई हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी का जो बोलता है कि हमारा भवन है, मुस्लिम कम्युनिटी पिछले जब से उसका निर्माण हुआ, जब से वहाँ ताज़िया बना रही है, ताज़िया रख रही है, अपने रीति रिवाज पूरे कर रही है, तो इस हिसाब से 1991 स्पेशल प्रोविज़न एक्ट लगता है और इसमें एक आदेश आ चुका है, वो कंपेंसिव और सब पे लागू है। अगर इसमें किसी ने कोई आदेश दिया होगा तो यकीनन इसमें कोर्ट ऑफ कंटेम होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इस तरीके से ये बात धार की हुई। उधर छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ईसाई धर्म की महिलाओं को नफरती चिंटू, बजरंग दल के नफरती किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, किस तरीके से उनका अपमान कर रहे हैं, अश्लील, अभद्र और गंदी बात उनसे कर रहे हैं, उसका आरोप ये महिलाएं लगा रही हैं। क्या कुछ हुआ है, एक बार सुनिए जरा। मैम जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग समाप्त हो चुका था, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और हम लोगों से जानकारी ले रहे थे। जस्ट उसी समय ही 10-15 लोग ऊपर आए और जोर जोर से नारे लगाने लगे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको डांटा और बाहर निकाला। पुलिस वाले से हमने कहा कि आप इनको बाहर निकालिए, नीचे उतारिए करके। उसके बाद वो नीचे गए और हम लोग जब नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद जब हम सब नीचे गए, उसके बाद वो गंदे गंदे इशारे करने लगे, जिसमें से कुछ बहनें हैं जिनके साथ वो खींचातानी करने लगे, कपड़ों को खींचने लगे, हमारे सीने पर हाथ मारने लगे। उसमें से कुछ पीड़ित बहनें, जैसे कि ये बहन है जिनका चुन्नी पूरा खींच दिया गया था और उनको भीड़ में ला रहे थे, भीड़ में खींच के वो अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम। और पुलिस के सामने वो लड़के हमारे साथ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि 200 में 300 में चलोगी क्या। तो दोस्तों इस तरीके से इन महिलाओं के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपने देखा। उधर जमीयत उलेमाए हिंद ने असम की हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार को बर्खास्त करने और हिमंता बिस्व शर्मा पर मुकदमा चलाए जाने का प्रस्ताव पास किया है। और ये प्रस्ताव इसलिए क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि असम में जिस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है, जिस तरीके से हेट स्पीच और नफरत फैलाई जा रही है, उस पर इस तरीके का एक्शन होना चाहिए। मिल्लत टाइम्स में इस खबर को आप देखिए कैसे पब्लिश की है, बाकायदा उसने उस बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उसके बारे में बताया। असम के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज किए जाएं। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारिणी बैठक में असम में 50,000 परिवारों को बेघर करने और फलस्तीन में जारी नरसंहार पर प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों उधर फलस्तीन के समर्थन में, गजा के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रोटेस्ट किया राजधानी दिल्ली में। क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। हमारा बस ये कहना है कि वो बॉर्डर खोला जाए क्योंकि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उनको दवाएं पहुँचानी चाहिए। ह्यूमैनिटी आती है, वार अपनी जगह पर होती है, मगर ह्यूमैनिटी पहले है। उनका खाना पहुँचना चाहिए, बॉर्डर खोले उनके लिए। ये सारी इंसानियत के खिलाफ जंग है, ये दुनिया के अमन के खिलाफ जंग है, ये इंसानों की आज़ादी के खिलाफ जंग है, ये मुल्कों की आज़ादी के खिलाफ जंग है। दुनिया के सारे इंसानों की ये जिम्मेदारी है कि मुत्तहिद होकर, एक साथ होकर
इस जालिमाना जंग को रोकने की कोशिश करें। मैं आप सब से कहना चाहता हूं, हम बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए, आन के लिए, शान के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां हंसते हंसते दे देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से तमाम सारे लोग गजा के समर्थन में, फ़लस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे और ज़बरदस्त तरीके से इजराइल का विरोध किया और फ़लस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।